यूएन में रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा गया, निंदा प्रस्ताव, जिसमें पक्ष में 11 वोट पड़े, विपक्ष में रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और गैर हाजिर यानी जिन्होंने वोट नहीं दिया ऐसे 3 देश थे, जिसमें से भारत, चीन और यूएई का नाम शामिल है। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो मंथन था यूएन में, सुरक्षा परिषद में, कि रूस के इस रुख को लेकर भांपा जाए कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों की क्या राय है। पक्ष की बात की जाए तो अमेरिका, फ्रांस जैसे जो बड़े देश हैं, उन सब ने खुलकर एक मत में कहा कि देखिए, रशिया को बिना शर्त यूक्रेन से वापस लौटना चाहिए। लेकिन रूस ने यहां पर वीटो पावर का इस्तेमाल किया अपने खिलाफ इस निंदा प्रस्ताव में, और भारत और चीन, वो की देश जो अस्थायी देश है, वो भी यहां से वॉकआउट करता है, वोट नहीं देता है। यूएई और भारत जो कि सदस्य देश हैं, वो भी यहां पर वोट नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर दुनिया का रुख भांपने की जो कोशिश थी, उसमें बहुत बड़ी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन एक बात निकलकर सामने आई कि कई ऐसे देश हैं जो रूस के खिलाफ खुलकर कह तो रहे हैं, लेकिन जब कदम उठाने की बात आती है तो शायद वहां वो संकोच कर जा रहे हैं। और यही बात बार बार यूक्रेन के राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि आप वहां से कितनी बातें भी कर लीजिए, आप कितने भी सैंक्शन लगा लीजिए, लेकिन अगर आप जमीन पर हमारे साथ नहीं हैं तो आज जो हमारे साथ हो रहा है वो कल आपके साथ भी हो सकता है। जंग के वक्त दुनिया के तमाम मुल्कों ने हमें अकेला छोड़ दिया, और ये मार्मिक अपील वो बार बार, चाहे अपने मुल्क से कर रहे हो या दुनिया के बाकी मुल्कों से, उन मुल्कों से जो विश्व में बड़ी रसूख रखती हैं, बड़ी ताकतें हैं, कि आप आइए, इस युद्ध में हमारे साथ रहिए, हमारा साथ दीजिए। आपने हमसे वायदा किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति का वो भी वीडियो वायरल हुआ जहां पर उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने 27 देशों के राष्ट्र प्रमुखों को फोन करके पूछा, मैंने कहा क्या हम नाटो का हिस्सा बनने वाले हैं, लेकिन शायद वो डर रहे हैं। रूस के खिलाफ बोलने की या कुछ ठोस कदम उठाने की उनकी हिम्मत नहीं है, लेकिन हम यहां पर कदम उठाएंगे। हम उनसे डरते नहीं हैं, हमारे राष्ट्र की लड़ाई है और इसे हम खुलकर लड़ेंगे। अब इसमें बड़ी बात यह है कि एक तरफ यूक्रेन है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी तरफ रूस है जो विस्तार की लड़ाई लड़ रहा है। इन सब के बीच में जब निंदा प्रस्ताव रखा जाता है तो कौन से देश उसके साथ होते हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ब्रिटेन यहां पर आपको नजर आया जो रूस के खिलाफ है। चीन की बात की जाए तो यहां पर मतदान में वो हिस्सा नहीं लेता है। चीन के अलावा बात करें फ्रांस की, वो भी खिलाफ है। इसके अलावा रूस निंदा प्रस्ताव पर वीटो का इस्तेमाल करता, अमेरिका रूस के खिलाफ जाता है, भारत मतदान में शामिल नहीं होता, आयरलैंड रूस के खिलाफ मतदान में जाता है, केन्या भी खिलाफ जाता है, मेक्सिको भी खिलाफ जाता है, नॉर्वे की बात की जाए वो भी खिलाफ जा रहा है। इस निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 11 लोग थे, विपक्ष में जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि एक रशिया था जिसने खुद वीटो पावर का इस्तेमाल किया, और गैर हाजिर 3 देश यहां होते हैं।